अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा और आपके गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो इस सवाल में जैसे बोल रहा है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज and the surrounding space is filled with a charge of volume density rho given by A by R, where A is a constant and small r is the distance from the center of the ball. फाइंड द बॉल चार्ज, बॉल का चार्ज अपन को पता करना है, फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर आउटसाइड द बॉल, हाउ हाई इज दिस स्ट्रेंथ। तो ये सवाल गॉस लॉ का बहुत सुपर एप्लीकेशन है जिसमें हमें वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रही है और एक बहुत ही बोलना चाहिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना है। तो सवाल एक्चुअली में ये बोल रहा है कि सेंटर पे एक बॉल है जिसमें कुछ क्यू चार्ज है, वो अपन को निकालना है और इस बॉल के आजू बाजू यहाँ पे ना कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ बादल जैसा दिया हुआ है। उस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन को रो दे रखी है ए बाई आर, ए कोई कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और इस जो बॉल है, इस बॉल के अंदर कितना चार्ज है ये भी पता करना है, सच दैट इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट हो। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो मुद्दे की बात ये कि सवाल में अपन को इस रेड कलर की बॉल का चार्ज निकालना है। सपोज मैंने इसको क्यू ले लिया और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी रो है वो अपन को ए बाई आर दे रखी है। बोले तो जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है भाई अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, सही बात है। उस गॉसियन सरफेस से जाने वाला जो भी फ्लक्स होगा वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और वो जो फ्लक्स है उसको आप ई डॉट ए का इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एरिया कंसिडर करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेडियली निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर भी इधर ही तो आएगा। तो ऐसे करके आप कहीं पे भी सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होगे, ई इंटू 4 पाई r² करके अपना फ्लक्स आएगा, ठीक है, cos 0 हो गया, इक्वल्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात है कि क्यू एनक्लोज जो है यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो दो पार्ट्स की वजह से आएगा। एक तो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज फंसा है कैपिटल क्यू, ये भी अपन को पता लगाना है बाद में, और यहाँ पे कितना चार्ज फंसा है बादल के फॉर्म में वो भी निकालना है। तो क्यू एनक्लोज दो पार्ट्स में हम लिखेंगे, क्यू प्लस यहाँ पे जो चार्ज फंसा है उसको कैसे लिखोगे, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेस में एक शेल मानना पड़ेगा, एलिमेंटल शेल। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत पतला सा शेल मान लिया जिसकी थिकनेस जो है वो dx है और इस शेल की जो रेडियस है वो x है और x वेरी कर रही है। तो अपन को सेंटर से लेके यहाँ तक, मतलब सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चार्ज फंसा है वो भी निकालना है, तो उसके लिए मैंने शेल लिया है। तो अपन को शेल में फंसा हुआ चार्ज, सपोज कुछ dq चार्ज होगा, ये अगर निकालना है तो छोटा सा चार्ज जो इसमें फंसा होगा वो निकालने के लिए अपन को लिखना पड़ेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पतले से शेल का जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो सिंपल सी आइडिया है, एरिया ऑफ द शेल इनटू थिकनेस ऑफ द शेल। अगर आप ले लोगे एरिया इनटू थिकनेस तो वॉल्यूम ऑफ द शेल आ जाएगा और डेंसिटी अपने को यहाँ पे दे रखी है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो इस शेल का चार्ज, छोटा सा चार्ज आ जाएगा। तो छोटा सा चार्ज में लिख रहा हूँ डेंसिटी, बोले तो a बाई आर इंटू वॉल्यूम ऑफ द शेल दैट इज 4 पाई r² इंटू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब हमें टोटल चार्ज जो है वो इस ब्लू वाले रीजन में कितना फंसा है ये निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पे जो होगी वो देखो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये बादल जो है चार्ज का है, तो इनर लिमिट जो होगी वो कैपिटल आर से लेके आउटर लिमिट होगी स्मॉल आर तक। तो ये हो गया कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक आर से एक आर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे a इंटू 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और आर डी आर का इंटीग्रेशन r की पावर 2/2 बन जाएगा। तो जो क्यू एनक्लोज आपके पास आने वाला है, क्यू एनक्लोज, ये हो जाएगा q प्लस 4 पाई a, अब आएगा r छोटू आर का स्क्वायर बाय 2। अब इसमें लिमिट डालनी पड़ेगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो जो क्यू एनक्लोज निकल के आएगा फाइनली वो हो जाएगा q प्लस 4 पाई a, अपर लिमिट डालोगे तो r² ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो स्मॉल r² आएगा। और ये जो इसका नीचे का 2 है उसको अपन बाहर ले जाते हैं सो दैट ये कैंसिल हो सके। तो 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो कुल मिला के अपने पास क्यू एनक्लोज्ड आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे और वहां से हम ई निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज जब मैं पुट करूंगा तो मैं एक और काम ये करने वाला हूँ कि 4 पाई r² को भी डिवाइड में ले जाऊंगा। तो इस पूरे के नीचे एप्सिलॉन नॉट एंड 4 पाई r² दोनों आ जाएंगे।
तो अपन अगर लिखते हैं तो E इक्वल्स क्यू एनक्लोज दैट इज क्यू, इसके नीचे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस ये वाला भी अपन को टर्म लिखना पड़ेगा, और ये देखो 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर, और इसके नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट चिपकेगा। माइनस में अपने को मिलेगा 2 पाई ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट चिपकेगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई ए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। पाई से पाई कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो आर स्क्वायर कटा, पाई पाई कटा, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। तो कुल मिला के जो अपने को ई मिलने वाली है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, माइनस मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को यहाँ बाजू में लिख ले रहा हूँ और इस वाली को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब क्वेश्चन में जो अपन को बोल रहा है फाइंड द बॉल्स चार्ज, इस बॉल का चार्ज जो है कैपिटल क्यू हमको फाइंड करना है, फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। तो अगर इस एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड में स्मॉल आर नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाने चाहिए एक दूसरे से। तो इन दोनों को इक्वेट अगर कर दोगे तो ये माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, तो वहां से अपना क्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, ये 2 जो था इसको मैं भूल गया, यहाँ पे 2 को लगाना चाहिए, ये बन जाएगा 2। तो कमिंग टू द सोल्यूशन, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये दो टर्म्स को कैंसिल आउट होना चाहिए, तो इक्वेट कराएंगे। तो अपन लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस ए आर स्क्वायर, माइनस नहीं इक्वल ए आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ देखो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। तो अल्टीमेटली अगर सब चीज ऊपर फेंकें तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 पाई ए आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली अपने जो बॉल है उसका चार्ज निकल के आ गया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अपन को पता करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आर डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर आएगी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर विल बी ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के ये अपने पास ई की भी वैल्यू आ गई जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, और इसके अलावा चार्ज ऑफ द बॉल भी आ गया। तो आई होप इस टाइप के सवालों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व करना सीख पाए होंगे। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।